भाइयों, फिर से आ गया है डरावनी फिल्म देखने का समय। आज हम जारी रखेंगे मेकोंग सीरीज की एक खौफनाक कहानी शुरू होती है रोमानिया की एक पहाड़ी इलाके में, जहां एक पूरी तरह हथियारों से लैस भाड़े के सैनिकों की टीम किसी रहस्यमयी मिशन पर निकली हुई है। कहा जाता है कि इस पहाड़ी के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन मंदिर खड़ा है। हालांकि यह मंदिर सैकड़ों सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी यह अफवाह है कि इसके अंदर एक छुपा हुआ खजाना मौजूद है। और टीम के लीडर के मुताबिक यह खजाना मंदिर के ठीक नीचे दबा हुआ है, इतना कि जैसे कभी खत्म ही ना हो। खजाने की बात सुनते ही ये सारे लालची लोग मानो जोश से पागल हो उठते हैं। बिना एक पल गंवाए वे उस सालों से बंद पड़े दरवाजे को खोलते हैं और डकैतों की तरह सीधे अंदर घुस जाते हैं। मंदिर के अंदर हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, इतना खामोश कि डर लगने लगे। ये जगह बिल्कुल भी खजाने जैसी नहीं लगती। लेकिन जैसे जैसे वे करीब 50 मीटर अंदर बढ़ते हैं, दीवारों पर बनी अजीबोगरीब चित्रकारी और डरावनी इंसानी मूर्तियां एक एक करके सामने आने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी भयानक दानव को कैद करके रखा गया हो। टीम का हौसला बनाए रखने के लिए कैप्टन डाइटर जमीन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि इस छिपे हुए रास्ते के नीचे ही खजाने का रास्ता है। लेकिन पैसों के लालच में अंधा हुआ एक बेवकूफ सैनिक तुरंत ही बम निकाल लेता है और अगले ही पल धमाका, जमीन लगभग 5 मीटर तक फट जाती है। रास्ता सामने देखकर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जमीन धीरे धीरे धंस रही है। धूल हटते ही पूरी टीम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे सब एक गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर चुके होते हैं और बाहर निकलने का रास्ता अब उनके सिर के ऊपर है। कैप्टन को अब भी थोड़ी उम्मीद होती है, लेकिन तभी सभी के चेहरों पर डर छा जाता है। उन्हें एक भयानक कंपन महसूस होता है, जैसे भूकंप आ गया हो। और जैसे ही वे ऊपर देखते हैं, उनका इकलौता रास्ता एक विशाल पत्थर से पूरी तरह बंद हो चुका होता है। ये सब उसी बेवकूफ सैनिक की वजह से हुआ जिसने बम उड़ाया था। उसके धमाके ने न सिर्फ मंदिर को गिरा दिया, बल्कि पहाड़ का हिस्सा भी टूट पड़ा। सैकड़ों टन भारी चट्टानें तेजी से गिरने लगीं और अब इस टीम के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। तेज कंपन ने मानो किसी खतरनाक जीव को जगा दिया था, क्योंकि इस गुफा की गहराइयों से लगातार किसी जंगली जानवर की धीमी डरावनी गुर्राहट सुनाई दे रही थी। और फिर कहानी 50 साल आगे बढ़ती है। एक रिसर्च टीम गलती से इस मंदिर के खंडहर तक पहुंच जाती है। डॉक्टर निकोला सबसे आगे बढ़ते हुए अपने सहायकों के साथ गुफा की गहराई में उतर जाते हैं। यहाँ का माहौल पूरी तरह बंद और दुनिया से कटा हुआ है, जहाँ एक प्राकृतिक गुफा का निर्माण हो चुका है। पानी के बहाव और काई के अध्ययन के आधार पर डॉक्टर को लगता है कि यहाँ और भी प्राचीन जीव मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इस गुफा के नीचे एक तेज बहने वाली भूमिगत नदी भी है, और अगर उन्हें आगे गहराई में जाना है तो इसके लिए एक प्रोफेशनल डाइविंग टीम की जरूरत होगी। जल्द ही जैक के नेतृत्व में एक टीम तेजी से इस जगह पर पहुंच जाती है। ये दुनिया के सबसे बेहतरीन एक्सप्लोरर्स में से एक है। इस बार वे अपने साथ हाईटेक सोनार डिवाइस भी लाए हैं और उनके डाइविंग सूट भी खास तरीके से मॉडिफाई किए गए हैं, इतना कि वे पानी के अंदर 18 घंटे तक आराम से रह सकते हैं। इसके बाद वे सोनार की मदद से गुफा को स्कैन करते हैं और टीम लीडर जैक को कुछ अहम जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि गुफा के प्रवेश द्वार से लगभग 280 मीटर नीचे एक बहुत बड़ा खाली स्थान मौजूद है। इसके अलावा वहाँ एक तेज बहने वाली भूमिगत नदी भी है। लेकिन यह नदी कहाँ जाती है और वहाँ क्या खतरे छिपे हैं, ये सब उन्हें खुद अंदर जाकर ही पता लगाना होगा। अब सभी लोग बेहद उत्साहित हैं और गुफा के मुहाने पर इकट्ठा होकर अंदर जाने की तैयारी करने लगते हैं। सबसे पहले रास्ता जांचने का काम श्याओ मा को दिया जाता है। उसका काम है नदी के अंदर रस्सी और नेटवर्क लगाना और कैंप लगाने के लिए सही जगह ढूंढना। और जैसे ही वह करीब 300 मीटर नीचे जाता है, वह एक वीडियो कॉल करता है। वह बताता है कि उसे एक प्राकृतिक गुफा मिल गई है। हालांकि यहाँ का माहौल बेहद डरावना और अंधेरा है, लेकिन अंदर की जगह बहुत बड़ी है, कम से कम 100 लोगों के रुकने लायक। वह ये सब बता ही रहा होता है कि अचानक उस पर किसी अनजान जीव का हमला हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, लड़ाई के दौरान कनेक्शन भी अचानक टूट जाता है। श्याओ मा स्क्रीन से गायब हो जाता है और उसकी हालत जिंदा है या नहीं कोई नहीं जानता। ये देखकर बाकी टीम के होश उड़ जाते हैं। वे तुरंत तैयार होकर एक एक करके नदी में कूद जाते हैं अपने साथी को बचाने के लिए। टीम लीडर जैक फैसला करता है कि टीम को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। वह और श्याओ हे पहले जाकर लापता श्याओ मा को ढूंढने का फैसला करते हैं, जबकि दूसरी टीम रास्ते भर जांच करती है कि कहीं नेटवर्क लाइन टूटी तो नहीं। गुफा के अंदर का रास्ता बेहद संकरा है, जिससे उन्हें प्रोपल्शन डिवाइस की मदद से बहुत मुश्किल से आगे बढ़ना पड़ता है। जैक और श्याओ हे सबसे पहले पहुंचते हैं और तभी एक अंधेरे कोने में श्याओ मा अचानक दिखाई देता है। वह बेहद घबराया हुआ होता है और दोनों को जोर से चिल्लाकर बताता है कि उसे एक बड़ा सुराग मिला है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पहले कोई अपना सामान छोड़कर गया हो। और जमीन पर हर तरफ सफेद हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। हड्डियों पर बने अलग अलग गहरे निशानों को देखकर तीनों तुरंत समझ जाते हैं कि इसका जिम्मेदार कोई बड़ा मांसाहारी जीव हो सकता है।
अब देर करना सही नहीं था। पूरी टीम की सुरक्षा को देखते हुए जैक तुरंत सबको इकट्ठा करता है और वापस लौटने का फैसला लेता है। लेकिन इसी बीच नेटवर्क ठीक कर रहे 2 टीम मेंबर्स पर अचानक हमला हो जाता है। आताई सुराग पकड़ते हुए टूटी हुई लाइन तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे ठीक करने लगता है, एक खतरनाक दांतों वाला राक्षसी जीव अचानक उस पर झपट पड़ता है। वह जीव बेहद हिंसक होता है। एक ही वार में आताई को पानी के अंदर खींच ले जाता है और उसे बेरहमी से काटने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए आताई तुरंत प्रोपेलर चालू करता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका हाथ फिसल जाता है और मशीन अचानक कंट्रोल से बाहर हो जाती है। नतीजा ये होता है कि वह खुद तो उस राक्षस के चंगुल में फंस जाता है, साथ ही प्रोपेलर भी टकराकर भयंकर धमाके के साथ फट जाता है। इस विस्फोट की चेन रिएक्शन से दूसरी तरफ काम कर रहे टीम मेंबर भी इसका शिकार हो जाते हैं। जब वह तेज लहरों के साथ गुफा में वापस आ गिरता है तो सभी लोग घबराकर उसे सवाल करने लगते हैं, लेकिन वह आदमी पूरी तरह सदमे में होता है। वह बताता है कि सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और उसने सिर्फ आताई की दर्द भरी चीखें सुनी। ये साफ था कि उस पर किसी खतरनाक जीव ने हमला किया था। अपने साथी की मौत की खबर सुनकर टीम लीडर जैक खुद को जिम्मेदार मानता है और तुरंत श्याओ हेई के साथ राहत अभियान शुरू करता है। लेकिन जब दोनों घटनास्थल पर पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि धमाके ने पूरे पहाड़ का हिस्सा गिरा दिया होता है और जो एकमात्र रास्ता बाहर जाने का था वह भारी चट्टानों से पूरी तरह बंद हो चुका है। जैक कोशिश करता है कि किसी तरह नया रास्ता बना सके, लेकिन पानी के अंदर का दबाव जमीन के मुकाबले कई गुना ज्यादा होता है। अब हालत ये हो चुकी थी कि एक तरफ उनके साथी मारे जा चुके थे और दूसरी तरफ बाहर निकलने का रास्ता भी बंद हो चुका था। यानी अब वे सब इस गुफा में फंस चुके थे। हर किसी के मन में डर बैठ चुका था और इसी बीच टीम 2 हिस्सों में बंट जाती है। एक टीम, जिसे डॉक्टर लीड कर रहा था, वहीं रुकने का फैसला करती है। शायद इसी तरह वे ऊपर से मदद आने का इंतजार कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ जैक की टीम इससे सहमत नहीं होती, क्योंकि हालात साफ इशारा कर रहे थे कि आसपास जरूर और भी खतरनाक जीव मौजूद हैं और शायद एक नहीं कई। अगर वे यहीं रुके रहे तो यह सीधे मौत का इंतजार करने जैसा होगा। इस तरह दोनों पक्षों में मतभेद बढ़ जाता है और कुछ गुस्सैल लोग तो आपस में बहस तक करने लगते हैं। टीम का मनोबल बनाए रखने के लिए जैक फैसला करता है कि वह श्याओ हेई के साथ मिलकर बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढेगा। उधर कैंप में रुके डॉक्टर भी खाली नहीं बैठते। वह अपनी सहायक लिसा के साथ मिलकर एक चौंकाने वाला राज खोज निकालते हैं। वे एक चूहे के खून का सैंपल लेकर उसका परीक्षण करते हैं। जांच में पता चलता है कि इस गुफा के अंदर अदृश्य परजीवी जीव मौजूद हैं। अगर कोई भी जीव इनके संपर्क में आता है तो ये परजीवी खून के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं और आखिर में दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं, जिससे इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। दृश्य फिर बदलता है। जैक और श्याओ हेई एक तंग सुरंग में रेंगते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। लगता है कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है, लेकिन कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही जैक को अचानक कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वह नीचे देखता है, वह चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने सैकड़ों जहरीले बिच्छू रेंग रहे होते हैं। ये छोटे छोटे जीव अपनी पूंछ उठाकर हमले के लिए तैयार खड़े होते हैं। हालात बेहद खतरनाक हो जाते हैं। जैक तुरंत एक फ्लेयर निकालकर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका यही कदम अंधेरे में सो रहे एक खतरनाक जीव को जगा देता है। अचानक वह राक्षसी जीव जैक को पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाता है। जैक खुद को बचाने की कोशिश करता है और आखिरी वक्त में अपनी खास खंजर निकालकर उस जीव को गंभीर चोट पहुंचाता है। किसी तरह वह वहां से बच निकलता है, लेकिन इस लड़ाई में वह खुद भी बुरी तरह घायल हो चुका होता है। उसकी पीठ पर गहरा घाव बन चुका होता है। ये देखकर बाकी टीम हैरान रह जाती है। आखिर ऐसा कौन सा जीव है जो इतनी भयानक चोट पहुंचा सकता है? अब यह समझ आ जाता है कि कैंप में रुकना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इसलिए जैक पट्टी बांधने के तुरंत बाद अपनी टीम को लेकर वहां से निकलने का फैसला करता है। वे सभी मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, पीछे अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। कोई उन्हें चुपचाप देख रहा होता है। लंबे 2 घंटे चलने के बाद अचानक जैक को तेज सिर दर्द होने लगता है। जब वह टॉर्च की रोशनी में खुद को देखता है तो पाता है कि उसकी आंखों की पुतलियां अजीब तरीके से क्रॉस के आकार में बदल चुकी हैं। उसके शरीर में एक के बाद एक अजीब बदलाव होने लगते हैं। उसे अब यकीन हो जाता है कि शायद वह खुद भी उस राक्षस से संक्रमित हो चुका है, क्योंकि जैक के मुताबिक वह अब दूर दूर तक की आवाजें सुन सकता है, यहाँ तक कि नदी के बहाव की दिशा को भी सूंघकर पहचान सकता है। टीम के लोग डरने लगते हैं कि उनका लीडर अब खतरे में है। इसी बीच कर्ली नाम का एक सदस्य जैक की हालत और काबिलियत पर सवाल उठाता है, लेकिन अचानक जैक का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह गुस्से में आकर कर्ली को जमीन पर धक्का दे देता है और चिल्लाकर कहता है कि अगर जिंदा बाहर निकलना है तो सबको उसके आदेश मानने होंगे। अब कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता और सभी मजबूरी में जैक के पीछे पीछे गुफा की सबसे गहरी नदी की ओर बढ़ने लगते हैं। लगभग आधे घंटे तक तैरने के बाद एक तेज बहाव वाली नदी उनका रास्ता रोक लेती है। ज्यादातर लोग डर जाते हैं और वापस लौटने की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ जैक ही पूरी मजबूती से कहता है कि अगर वे इसी बहाव के साथ आगे बढ़ते रहे तो वह उन्हें बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकता है।
कोई और विकल्प न होने के कारण टीम के लोग अपनी जान दांव पर लगाकर जैक पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि इस तेज बहाव की असली वजह क्या है। दरअसल इस नदी का अंत एक बहुत ऊंची खाई पर होता है, सैकड़ों मीटर गहरी। हालांकि किस्मत से नीचे एक विशाल पानी का तालाब मौजूद होता है। पानी के झटके को कम करने की वजह से पूरी टीम किसी तरह जिंदा बच जाती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं होता कि डॉक्टर उनसे अलग हो चुका है और उसकी जांघ पर एक गहरा घाव भी लग चुका होता है, जिससे खून बहता हुआ नदी में मिल रहा होता है। उसी वक्त तेज सूंघने की शक्ति वाला वह राक्षस खून की गंध पकड़ लेता है। जैक कुछ कर पाता उससे पहले ही डॉक्टर को वह जीव अचानक खींच कर ले जाता है और उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन जब यह सब हो रहा होता है, तभी एक चौंकाने वाली चीज नजर आती है। उस राक्षस के हाथ पर इंसानों जैसा टैटू बना हुआ होता है। ये देखकर जैक तुरंत अपने साथियों को इसकी जानकारी देता है। उसके अनुमान के अनुसार ये वही भाड़े के सैनिक हो सकते हैं जो सालों पहले यहाँ मारे गए थे, और अब वे इन खतरनाक जीवों में बदल चुके हैं, शायद उन परजीवियों के कारण। अब ये जीव बेहद आक्रामक हैं और गुफा के हर कोने को अच्छी तरह जानते हैं। जैक कहता है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें गुफा की सबसे ऊंची जगह पर पहुंचना होगा, ताकि वे हर तरफ नजर रख सकें और किसी भी हमले से बच सकें। योजना तैयार करने के बाद जैक आदेश देता है कि पूरी टीम यहीं रुककर आराम करे और वह खुद चट्टान पर चढ़कर आगे का रास्ता देखने जाएगा। सब कुछ तैयार होने के बाद जैक के सामने एक चौंकाने वाला नजारा आता है। श्याओ मेई न जाने कब पहले ही चट्टान की चोटी पर पहुंच चुकी होती है। वह साथियों की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए तेजी से ऊपर चढ़ती है और देखते ही देखते एक गुफा के मुहाने तक पहुंच जाती है। लेकिन सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि अंदर से एक डरावनी गुर्राहट सुनाई देती है। घबराहट में श्याओ मेई का पैर फिसल जाता है और वह सैकड़ों मीटर ऊंचाई से सीधे नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वह खतरनाक जीव भी उसका पीछा करते हुए पीछे पीछे आ जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात, उस राक्षस के पंख निकल आते हैं। बिना एक पल गंवाए वह सीधे श्याओ मेई पर झपट पड़ता है। उसका शरीर बेहद विशाल होता है और वह अपने पंखों से श्याओ मेई को पूरी तरह जकड़ लेता है। फिर वह अपना विशाल मुंह खोलकर उस पर जानलेवा हमला करता है। मौत के उस आखिरी पल में श्याओ मेई का जज्बा जाग उठता है। वह खुद को छुड़ाते हुए तुरंत फ्लेम थ्रोवर निकालती है और उस राक्षस के साथ खुद को आग के हवाले कर देती है। एक के बाद एक टीम के सदस्य मारे जा रहे थे, जिससे बाकी लोगों का हौसला टूटने लगता है। अब वे जैक पर भरोसा नहीं करते और मानने लगते हैं कि जैक भी अब इंसान नहीं रहा। इस तरह टीम दो हिस्सों में बढ़ जाती है। लिसा के नेतृत्व में एक टीम नदी के साथ आगे बढ़कर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने निकलती है, जबकि जैक बाकी लोगों को लेकर चट्टान पर चढ़ना जारी रखता है। अपने अनुभव के दम पर जैक अपनी टीम को सुरक्षित रास्ते से ले जाता है और वे खतरनाक जीवों से बचते हुए पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक खुली जगह मिलती है। हालांकि जमीन के नीचे से खतरनाक गैस निकल रही होती है, लेकिन तभी जैक को एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। थोड़ी दूर पर एक बड़ा सा पानी का गड्ढा होता है, जिसमें से बुलबुले निकल रहे होते हैं और उन बुलबुलों की चमक से ऐसा लगता है कि नीचे कहीं रोशनी है। शायद वे पानी के रास्ते यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अब जैक की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी होती है। ऐसा लगता है कि वह जल्द ही पूरी तरह परजीवियों के काबू में आ जाएगा। फिर भी वह हार नहीं मानता और अलग हुई टीम को ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उसके लिए सबका जिंदा बाहर निकलना जरूरी है। अपने कप्तान की ये जिद देखकर एक सदस्य आगे आता है। वह तय करता है कि वह जैक की जगह यह खतरनाक मिशन खुद पूरा करेगा। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ लिसा की टीम एक नई मुसीबत में फंस जाती है। उनके सामने एक नहीं बल्कि कई राक्षस खड़े होते हैं। वे सभी राक्षस पानी से अपने सिर बाहर निकालते हैं, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए सीधे टीम पर हमला कर देते हैं। जब तक आकयांग वहां पहुंचता है, तब तक एक टीम मेंबर बेरहमी से मारा जा चुका होता है और उसकी लाश दीवार पर कीलों की तरह चिपकी हुई होती है। अचानक सामने आए इन राक्षसों को देखकर आकयांग भी उनकी असली डरावनी शक्ल देख लेता है। लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। चारों तरफ से घिरे होने के कारण बच निकलना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही आकयांग मौत के करीब पहुंचता है, उसी वक्त सही समय पर लिसा वहां पहुंच जाती है और उन राक्षसों को भगा देती है। दरअसल भागते समय उसे इनका एक कमजोर बिंदु पता चल गया था। उसके हाथ में मौजूद सोनार डिवाइस इन राक्षसों के दिमाग को बुरी तरह प्रभावित कर सकता था। इसी डिवाइस की मदद से वे किसी तरह गुफा के मुहाने तक पहुंचते हैं और वहां जैक से मिल जाते हैं। कहानी के आखिर में जैक पूरी तरह संक्रमित हो चुका होता है और परजीवी उसके दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। अपने साथियों को बचाने के लिए वह एक बड़ा फैसला लेता है। वह अकेले ही राक्षसों को अपनी ओर खींचेगा ताकि बाकी लोग बचकर निकल सकें। वह एक विस्फोटक जलाकर उन सभी को खत्म करने की कोशिश करता है और खुद को भी उस आग में झोंक देता है। भयानक धमाके के साथ पूरी गुफा हिलने लगती है और चारों तरफ तबाही मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बाकी 3 सदस्य पानी के अंदर गोता लगाते हैं और आखिरकार इस खतरनाक जगह से बाहर निकल जाते हैं। और यहीं पर इस डरावनी कहानी का अंत होता है।